Friends, today we are starting next portion of the chapter of gaseous state, that is real gas. So we will discuss the behavior of real gas and van der Waals gas equation. So we will study under the heading of van der Waals gas equation. So first of all, I will like to tell you about behavior of the real gas. रियल गैस क्या होती हैं? रियल गैसेस में जो बिहेवियर होता है वो आइडियल गैस से अलग होता है. रियल गैसेस का बिहेवियर आइडियल गैस से अलग होता है. रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं और रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होता है. तो पहला बिहेवियर जो आइडियल गैस से अलग है, दैट इज रियल गैस हैज attractive forces among molecules. मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं. मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और इसके अलावा दूसरा होता है कि रियल गैस molecules occupy certain volume. हमने आइडियल गैस में सोचा था कि मॉलिक्यूल का खुद का कुछ वॉल्यूम नहीं होता है, लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं है. रियल गैस में मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम होता है. वो खुद कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं. तीसरा इंपॉर्टेंट है कि रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड. तो आइडियल गैस में हमने सोचा था कि मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट में नहीं बदल सकते हैं, लेकिन रियल गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं और जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वही मॉलिक्यूल्स का रियल वॉल्यूम होगा. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज equal to volume of the molecules of gas. कि जो लिक्विड का वॉल्यूम आएगा वही गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होता है. अब अगर मैं एक ग्राफ में रियल गैस और आइडियल गैस को कंपेयर करूं कि दिस इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ऑफ आइडियल गैस. ये जो डॉटेड से हमने शो किया है इट इज आइडियल गैस का ग्राफ. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो याद करिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो बॉयल का ग्राफ होता है. बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ इस तरह से पाया जाता है प्रेशर और वॉल्यूम के केस में. अब इसी स्केल में अगर मैं रियल गैस को प्लॉट करूं, रियल गैस के ग्राफ को अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है.
हाई प्रेशर में ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में ये ग्राफ रियल गैस का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैस से ज्यादा होता है। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कब? हाई प्रेशर पर, व्हेन प्रेशर इज हाई। और जब प्रेशर लो है यानी यहां पर, तो यहां पर उल्टा हो जाता है। यहां पर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। कब? जब प्रेशर कम होता है या वॉल्यूम हाई होता है, लो प्रेशर पर। और ये कहां हो रहा है? हाई प्रेशर पर। हाई प्रेशर पर या कम वॉल्यूम पर। जब गैस का वॉल्यूम कम होता है तो रियल गैस का वॉल्यूम ग्रेटर देन आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। और जब प्रेशर लो होता है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में रियल गैस का वॉल्यूम कम होता है और आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो ज्यादा होता है ना। अब इसी बिहेवियर को हम लोग एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से समझने की कोशिश करते हैं। हम एक फैक्टर डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, विच इज Z। तो Z इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम के रेशियो को ही हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से डिनोट करते हैं। तो यहां पर इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तो जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होंगे तो ध्यान से समझना, अट्रैक्टिव फोर्स में मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे। अट्रैक्टिव फोर्स में मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेसर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस का वॉल्यूम कम होगा, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल पास आएंगे। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल पास आएंगे तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहां पर अब इस एक्सप्रेशन को देखो, रियल गैस का वॉल्यूम कम है, आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो Z विल बी लेसर देन 1। सो Z विल बी लेसर देन 1। अब अगला केस है रिपल्सिव फोर्सेस का, रिपल्सिव फोर्स का। तो जब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन पाया जाएगा, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन पाया जाएगा तो उस केस में, उस स्थिति में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। उस केस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो जब मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या हाल होगा कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज लेस। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन 1। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिनोट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि Z इज V ऑफ रियल गैस और आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है nRT अपॉन P। तो इसको लिख सकते हो PV अपॉन nRT और V अपॉन N।
is Vm, molar volume, its molar volume Vm। तो यहां पर हम V अपॉन N को Vm लिख सकते हैं, तो Z विल बी PVm अपॉन RT। तो आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या होगी? फॉर आइडियल गैस Z इज, ध्यान से देखिए, आइडियल गैस में PV इक्वल टू nRT होता है, तो PV nRT न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल है, तो उस केस में Z की वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फॉर आइडियल गैस Z इज 1। तो यहां पर हमने इस ग्राफ से रियल गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश की और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से रियल गैस के बिहेवियर को जानने की कोशिश की, जिसमें रियल गैस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है तब क्या पोजीशन होती है, रिपल्सिव फोर्स होता है तब क्या पोजीशन होती है। नाउ अब हम देखते हैं कि ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या गैस का बिहेवियर जो है ये प्रेशर के चेंज होने के साथ साथ किस तरह से बदलता है। मतलब वेरिएशन ऑफ Z वर्सेस P, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का प्रेशर के साथ वेरिएशन। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, हम एक ग्राफ लेते हैं, ग्राफ की y एक्सिस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या Z है और ग्राफ की x एक्सिस में प्रेशर ऑफ द गैस है। तो सबसे पहले बहुत ही कम प्रेशर पर Z की वैल्यू यहां पर हम 1 लेते हैं, तो Z की वैल्यू 1 अगर आइडियल गैस का ग्राफ होगा तो ये इस तरह से होता है। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस में हमने देखा अभी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो Z हमेशा 1 होता है। उसके बाद एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, मोलर वॉल्यूम इज वेरी हाई, और वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा होगा तो हमारी गैस में ना तो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे ना रिपल्सिव फोर्स होंगे, नाइदर अट्रैक्टिव nor repulsive force। नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये ग्राफ यहां से शुरू होगा, Z की वैल्यू 1 होगी, यानी Z इज 1। जब अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स भी नहीं होगा, तो हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अब लो प्रेशर रेंज में, जब प्रेशर थोड़ा सा कम होगा तब क्या होने वाला है, तो लो प्रेशर की रेंज में हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं क्लोज आएंगे, और क्लोज आएंगे तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स इस्टेब्लिश होने की पॉसिबिलिटी होंगी। मॉलिक्यूल्स कम क्लोज, हैंस अट्रैक्टिव फोर्स, इसलिए उनमें क्या आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो Z की वैल्यू 1 से कम होगी, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 1 से कम नीचे की तरफ। उसके बाद हाई प्रेशर पे क्या होगा, हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स जब बहुत क्लोज आ जाएंगे, मॉलिक्यूल जब बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उनका साइज एक दूसरे से अड़ने लगेगा, आमने सामने आ जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे, और चिपक जाएंगे तो फिर और क्लोज नहीं जा सकते, और क्लोज नहीं आ सकते तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन आना शुरू हो जाएगा, मतलब साइज विल
कॉज रिपल्सिव फोर्स। और जब रिपल्सिव फोर्स होगा तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब ये ग्राफ नीचे जाएगा फिर ऊपर उठना शुरू हो जाएगा ऐसे। इसके अलावा इस ग्राफ में जो डिप है जो नीचे जा रहा है वो शो कर रहा है कितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो ये ग्राफ खूब नीचे डिप मारेगा। तो मोर इज द डिप, मोर इज अट्रैक्टिव फोर्स, मोर इज डिप, ये मोर इज अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब अगर हम दो तीन गैसेस को कंपेयर करें तो जिसमें ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसका ग्राफ खूब नीचे से जाएगा, उसका ग्राफ ज्यादा डिप मारेगा। और जो ज्यादा नीचे से जाएगा, जो ज्यादा डिप मारेगा, तो उस गैस को आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, हमारी गैस आसानी से लिक्विफाई की जा सकती है। अब हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस में नॉर्मल टेम्परेचर पर रिपल्सिव फोर्सेस पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम में रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इसलिए इनका Z नॉर्मल टेम्परेचर पर ग्रेटर देन 1 होता है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए ये जो ग्राफ होता है ये ऊपर से जाता है, Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अब आगे बात करते हैं कि क्या टेम्परेचर का इस Z की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का अगर हम इफेक्ट देखना चाहें तो हम यहां पर एक दूसरा ग्राफ देखेंगे जिसमें सेम गैस को लिया है, Z वर्सेस P का ग्राफ खींचा है। एक ही गैस है, सेम गैस है और उसमें Z वर्सेस P का ग्राफ खींचा है। तो हाई टेम्परेचर पर Z में वैल्यू मोर देन 1 होती है, टेम्परेचर कम होता है Z की वैल्यू कम होती है, और कम होता है तो नीचे से जाती है, और कम होता है तो और नीचे से जाती है। यानी कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। मतलब जितना कम से कम टेम्परेचर होगा उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। यहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस में, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के केस में भी जिसमें Z का ग्राफ 1 से ज्यादा थी वैल्यू, उसमें भी अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वो भी नीचे से डिप मार करके जाएगा। मतलब लेसर इज टेम्परेचर, मोर इज अट्रैक्शन फोर्स among molecules। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आते हैं हम लोग अपनी हेडिंग पे, दैट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो वैन डर वाल का गैस इक्वेशन जो है ये रियल गैस के बिहेवियर को बताने की कोशिश करता है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले करेक्शन इन प्रेशर किया गया है।
कि करेक्टेड प्रेशर इज P प्लस P डैश, जहां P रियल गैस का प्रेशर है और P डैश जो है उसको कहा गया करेक्शन इन प्रेशर, करेक्शन इन प्रेशर। तो ये जो करेक्शन इन प्रेशर P डैश है, ये अपना मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के कारण प्रेशर में आई कमी के बराबर होता है। तो P डैश इज AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, जहां पर A वैंडरवाल कांस्टेंट है, वैंडरवाल कांस्टेंट है। ये वैंडरवाल कांस्टेंट जो A है, ये मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन के बारे में बात करता है। और दूसरा जो करेक्शन है वो वॉल्यूम में किया गया कि करेक्टेड वॉल्यूम इज V माइनस V डैश, जहां V डैश जो है वो करेक्शन इन वॉल्यूम ऑफ गैस है और V डैश की वैल्यू जो है N इंटू B के बराबर है, जहां N नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और B जो है ये वैंडरवाल कांस्टेंट है, वैंडरवाल कांस्टेंट है। B की वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला भी है कि B को अपन निकाल सकते हैं 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू अवागाड्रो नंबर, जहां पे R गैस के मॉलिक्यूल की रेडियस है और N नॉट अवागाड्रो नंबर है। तो इस फॉर्मूले से हम गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करेक्शन इन वॉल्यूम एंड करेक्शन इन प्रेशर को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो वी हैव अ इक्वेशन लाइक दिस, P प्लस P की जगह डालेंगे P प्लस P डैश, और P डैश की वैल्यू है AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस V डैश वॉल्यूम की जगह डालेंगे और V डैश की वैल्यू है NB, तो V माइनस NB इक्वल टू nRT। अब ध्यान से देखिए, ये जो है इसी को हम वैंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहां पर A और B वैंडरवाल के कांस्टेंट है और A और B की वैल्यू जो है वो ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना ही प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब हम N का अगर इधर डिवाइड कर दें और इस N का इधर डिवाइड कर दें तो इसको लिख सकते हैं P प्लस A अपॉन VM स्क्वायर और VM माइनस B इक्वल टू RT। तो ये भी वैंडरवाल का एक दूसरा इक्वेशन है जिसमें मोलर वॉल्यूम के टर्म में हमने इस्तेमाल किया है। अब अगली चीज कि हमारा A जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स को डिनोट करता है और B जो है वो मॉलिक्यूल के साइज को डिनोट करता है। तो A की यूनिट क्या होगी? तो A की यूनिट होगी एटीएम लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, और B की यूनिट होगी लीटर पर मोल। ये हमारी यूनिट्स हैं A एंड B की। अगली चीज कि A हमारा अट्रैक्टिव फोर्स डिनोट कर रहा है और B जो है वो मॉलिक्यूल के साइज को डिनोट कर रहा है। तो B सिग्निफाइज, अब सिग्निफिकेंस लिखते हैं, तो B जो है वो सिग्निफाई कर रहा है मॉलिक्यूल का साइज।
मॉलिक्यूलर साइज। तो ध्यान से देखिएगा, जो मॉलिक्यूल बड़ा होगा साइज में उसका बी ज्यादा होगा, जो मॉलिक्यूल छोटा होगा उसका बी कम होगा। और इसके अलावा ए जो है उसकी सिग्निफिकेंस है मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन फोर्स, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, कि मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें ए की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें कम अट्रैक्शन फोर्स होगा उसमें ए की वैल्यू कम होगी। तो फ्रेंड्स, वैन डर वाल इक्वेशन, गैस इक्वेशन की हेडिंग में हम आते हैं क्वेश्चंस की रेंज में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम फॉर रियल गैस in case of attraction, कि अगर रियल गैस में अट्रैक्शन पाया जा रहा है तो उस केस में रियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा, क्या रेंज होगी। तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि Z इज वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। रियल गैस और आइडियल गैस के वॉल्यूम के रेशियो को ही हम Z कहते हैं। और जब अट्रैक्शन होता है तो Z की वैल्यू 1 से कम होती है। और यहां पे नो डाउट हमें STP पर पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो Z की वैल्यू 1 से कम होती है। इसके अलावा STP पर आइडियल गैस का वॉल्यूम कितना होता है दोस्तों? आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, Z की वैल्यू 1 से कम। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 22.4 इज लेसर देन 1। तो ये क्रॉस में चले जाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेसर देन 22.4 लीटर। तो दिस इज हाउ वी कैन एंटिसिपेट द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एट STP when attractive forces are present in gas। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कुछ नोबल गैसेस दी गई हैं और उनके लिए हमसे पूछा जा रहा है कि B की वैल्यू क्या होगी। अरेंज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ B। वैन डर वाल कांस्टेंट B की इंक्रीजिंग वैल्यू के बेस पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन को अरेंज करना है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि B जो है वो साइज को डिनोट करता है। B हमारा जो है वो साइज को डिनोट करता है। B डिनोट्स साइज, और इनमें साइज जिसका बड़ा होगा उसका B बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका B छोटा होगा। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन ये पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ प्लेस्ड हैं। तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा साइज होगा क्रिप्टॉन का। और सबसे छोटा साइज किसका होगा? सबसे छोटा साइज होगा हीलियम का। तो जिसका साइज छोटा उसका B छोटा, जिसका साइज बड़ा
उसका बी बड़ा। तो साइज छोटा हुआ हीलियम का, तो इंक्रीजिंग वैल्यू में लगाना है, तो हीलियम लेसर देन नियॉन, लेसर देन आर्गन, लेसर देन क्रिप्टॉन। तो ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा बी की वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर का। जो साइज का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वही बी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें अरेंज करना है CH4, C2H6, C3H8 को इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बी। जिसका बी बड़ा उसको बाद में अरेंज करना है, जिसका बी छोटा उसको हमें पहले अरेंज करना है। तो देखिए, ये हमारे एल्केन है। जो साइज में छोटा होगा उसका बी छोटा, जो साइज में बड़ा होगा उसका बी बड़ा। तो छोटा कौन है? मीथेन। बड़ा कौन है? C3H8। तो बी का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी। CH4 छोटा है किससे? C2H6 से, और ये छोटा है C3H8 से। तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए। तो ए हमारा जो है वैन डर वाल कांस्टेंट ए, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे नॉन पोलर है, जिसमें नॉन पोलर में लगता है डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स, और डिस्पर्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो उसके लिए ज्यादा होती है जिसका मोलर मास ज्यादा होता है। मोर फॉर मोर मोलर मास। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा, और जिसका डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा उसमें ए की वैल्यू ज्यादा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डिस्पर्शन फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा क्रिप्टॉन में, क्योंकि क्रिप्टॉन का मोलर मास सबसे ज्यादा है, और सबसे कम होगा हीलियम में, क्योंकि हीलियम का मोलर मास सबसे कम है। तो जिसका मोलर मास कम उसके ए की वैल्यू कम, जिसका मोलर मास ज्यादा उसके ए की वैल्यू ज्यादा, क्योंकि यहां पर डिस्पर्शन फोर्स पिक्चर में आ रहा है, जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। सो अब ए का ऑर्डर हो जाएगा हीलियम लेसर देन नियॉन, लेसर देन आर्गन, लेसर देन क्रिप्टॉन। दिस इज ऑर्डर ऑफ ए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं ए की वैल्यू पर, बी की वैल्यू पर, जो कि हमें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। डिस्पर्शन फोर्स, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या अपना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सारे हमारे डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, जिनके बिना पर, जिनके बेसिस पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसमें ए ज्यादा होगा। और बी की अगर बात करें, वैन डर वाल कांस्टेंट बी की बात करें, तो बी हमारा डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पर। जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसका बी बड़ा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसका बी छोटा होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, ए और बी, वैन डर वाल कांस्टेंट ए एंड बी डू नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। वैन डर वाल कांस्टेंट ए और बी टेम्परेचर और प्रेशर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।